कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए डीएचए वैली के अंदर, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ज़ोहैर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइजर से। सो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस एपिसोड को बनाने का पर्पज़ ये है कि आप लोगों को ये क्लैरिटी दी जाए कि इन हालात के लिहाज से कहाँ पे इन्वेस्ट करना डीएचए वैली के अंदर ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सो व्यूअर्स, अगर आप बाइंग के लिहाज से देखते हैं तो हर सोसाइटी में जो आपके पास बायर्स हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक बायर वो होता है जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए जो है प्लॉट परचेज करता है, और एक आपका बायर वो होता है जो इन्वेस्टमेंट करता है फॉर द सेक कि यार चलो उस पर रिटर्न निकलेगा, क्योंकि रियल एस्टेट पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेबल बिजनेस कंसिडर किया जाता है पता नहीं कितनी सदियों से। सबसे सेफेस्ट भी और सबसे क्विकेस्ट जो रिटर्न है वो आपको रियल स्टेट में ही मिलते हैं। उस लिहाज से भी जो है रियल स्टेट सेफ समझा जाता है। अगर डीएचए वैली को भी देखते हैं तो डीएचए वैली में भी दो किस्म के लोग जो हैं वो परचेजिंग करते हैं। एक वो लोग जो कि बाकी जगहों पे जो है एक पोजेशनेबल प्लॉट या एक प्लॉट परचेज करना चाहते हैं कि यार मैं 2-3 साल बाद घर बना लूँगा, तो उनको बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। यहाँ पे वैली में आपको सस्ते प्लॉट मिल जाते हैं क्योंकि यहाँ पे पोजीशन नहीं है, उस तरीके से आबाद नहीं है, उस प्रॉस्पेक्ट्स उस तरह से डेवलप नहीं हुए हुए। तो एक तो इन्वेस्टर्स आपके वो आते हैं कि यार हम यहाँ पे प्लॉट ले लेते हैं, जब पोजीशन मिलेगा तो घर बना लेंगे, या फिर बच्चों को बता देंगे कि भैया प्लॉट लिया हुआ डीएचए वैली में, अगर कभी पोजीशन दे दे तो घर बना लेना। एक इन्वेस्टर्स आपके वो होते हैं जो यहाँ पे बाइंग करते हैं फॉर द सेक कि यार 6 महीने रुकेंगे, 1 साल रुकेंगे और उसके बाद यहाँ इसको बेचेंगे, प्रॉफिट ले लेंगे यहाँ पे। अब जब बायर की बात करते हैं तो बायर की फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि फॉर एग्जांपल अगर जो घर बनाने के लिए देख रहा है, तो जो लोग घर जल्दी बनाना चाहते हैं तो वो ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं कि यार पोजेशन लेटर वाला प्लॉट मिले ताकि उस पर हम लोग घर बना सके। जो लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म देख रहे होते हैं तो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, वो कहते हैं यार चलो हम लोग नॉन डेवलप प्लॉट भी ले लेते हैं और उस लिहाज से जब पोजीशन मिलेगा तो घर बना लेंगे। जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका माइंड सिर्फ प्रॉफिट लेना होता है, अब वो ओपन उसके पास ऑप्शंस होती हैं, वो फाइल भी ले सकता है, वो ओपन फाइल भी ले लेता है, क्लोज फाइल भी ले सकता है, वो प्लॉट भी ले लेता है, तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस आती हैं। जब आप डीएचए वैली में इन्वेस्ट करेंगे ख़ास तौर पे इस टाइम पे, तो एक चीज़ आपने इन्वेस्टर्स के लिए जो प्लॉट कंस्ट्रक्शन के लिए लेना चाहते हैं तो वो तो एक अलग गेम है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहते हैं उनके लिए एक सजेशन जो लॉस अभी हम लोग देख रहे हैं उसके लिहाज से जो हम लोगों को हमेशा सजेस्ट भी करते हैं वो ये इस टाइम पे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ना सोचेगा या शॉर्ट टर्म रिटर्न ना सोचेगा कि यार मैं अभी कोई चीज़ परचेज करना चाहता हूँ जो कि मुझे 6 मंथ्स तक रिटर्न दे। तो शायद इस टाइम पे कंसिडरिंग जो हालात है, कंसिडरिंग के लोग कम परचेज कर रहे हैं चीज़ें, प्राइसेस ड्रॉप हुई हुई हैं, तो इस टाइम पे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट आपको नहीं मिल सकेगा। तो अगर आप 6 महीने यानी 2023 के अंदर अगर आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट करें तो आप अपने साथ जाती करें, तो शायद वो पैसे आपको अपने जेब में ही रखने चाहिए, कहीं पे लगाने नहीं चाहिए, क्योंकि शायद आपको बहुत प्रॉफिट ना हो सके। हाँ, इस टाइम पे जो मिनिमम कैप आपके माइंड में होना चाहिए क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, कितने मिनिमम टाइम के लिए करनी चाहिए, वो एटलीस्ट 1 से 1.5 साल आपके माइंड में होना चाहिए कि यार मैं अभी कोई चीज़ लेता हूँ जिसको मैं नेक्स्ट ईयर मिड में बेचूंगा या नेक्स्ट ईयर एंड पे बेचूंगा, तो फॉर श्योर वो आपको प्रॉफिट देगी और अच्छा प्रॉफिट देगी। क्योंकि 1 साल पहले से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो 1 साल पहले जो प्राइसेस थी और अभी जो प्राइसेस हैं उनके अंदर तकरीबन इस साल अभी जो है तकरीबन 15 लाख रुपए प्राइसेस ड्रॉप हुई हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर हालात बेहतर होंगे तो ये एटलीस्ट पिछली प्राइस जितनी तो पहुंचेगी ना। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट बैलेट के प्लॉट की बात करते हैं, लेट्स से 8 मरला प्लॉट की बात करते हैं, लास्ट ईयर इस टाइम पे वो प्लॉट 78 लाख रुपीज़ का था। इस टाइम पे वही प्लॉट जो है वो तकरीबन 62 लाख रुपीज़ का। इसका मतलब ये कि तकरीबन 15-16 लाख रुपए का डिफरेंस आ चुका है। यूजली रियल स्टेट में जो प्लॉट है वो हर साल आपको प्रॉफिट देता है। इस बार जो हालात हुए हैं, जो मुल्की हालात चल रहे हैं, जो टैक्सेस गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए हैं, जो डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन है, जो इन्फ्लेशन है, इन सब चीज़ों की वजह से जब लोगों की ख़रीदने की सकत ख़त्म हो गई तो प्राइसेस ड्रॉप हो जाएंगी। तो पिछले साल से अभी तक जो प्राइसेस है वो 10-15 लाख रुपए ड्रॉप हुई हुई है।
अगर अगले साल तक या कभी भी 6 महीने तक, साल बाद भी जब भी हालात बेहतर हो, तो एटलीस्ट जो है प्राइसेस पिछले साल जितनी तो पहुंचेगी ना एटलीस्ट, तब भी 10-15 लाख रुपए का मार्जिन निकलता है, और एक साल में 10-20 लाख रुपए का मार्जिन रियल एस्टेट से कमाना एक अच्छा प्रॉफिट कंसिडर किया जा सकता है। पहली सजेशन ये थी कि यार टाइम स्लॉट थोड़ा बड़ा रखें, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टाइम के लिए ना करें, फंसे रहेंगे, क्योंकि मार्केट में सब डीलर सब आपको ये कहेंगे कि भैया आप ले लो, परसों देखो क्या निकलता है इसमें से, और निकलेगा कुछ नहीं ना, वो डीलर आपका फ़ोन उठाएगा, तो फिर आप बैठे रोते रहेंगे कि यार ये क्या लेके बैठ गए। खैर एनीवेज, जब आप इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि यार 4-5 साल की इन्वेस्टमेंट देखते हैं, तो आपको 4th बैलेट के प्लॉट्स में जाना चाहिए। अगर आप लो इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो आप 4th बैलेट के प्लॉट में जाएंगे। 4th बैलेट 5 मरला ले लें या 4th बैलेट 8 मरले ले लें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और लो बजट में जाना चाहते हैं, कंसिडरिंग कि यार आपको प्रॉफिट चाहिए अगले 3 से 5 साल में। अगर 3 से 5 साल आप चाहते हैं तो आपको फिर फर्स्ट बैलेट परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट बैलेट आपको 4th बैलेट की निस्बत तकरीबन 10-12 लाख रुपए महंगा मिलेगा। तो अगर आपको रिटर्न ही 5 साल बाद चाहिए, तो आपको अभी हाई प्राइस का प्लॉट परचेज नहीं करना चाहिए, आपको लोएस्ट जो है प्राइस का प्लॉट परचेज कर लेना चाहिए। कैटेगरी होगी, यानी अगर कॉर्नर होगा, बुलेवार्ड का प्लॉट होगा, तो शायद ज़्यादा प्रेफरेबल हो, लेकिन प्रेफरेबल यही होगा कि यार आप 4th बैलेट का प्लॉट परचेज करें। फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करना सेफ नहीं है, बेशक वो ट्रांसफरेबल फाइल हो या ओपन फाइल हो, वो सेफ नहीं है। रिटर्न आपको मिल सकता है, लेकिन फाइल आपको शायद अब अगर आप परचेज करें तो आपको प्लॉट में कन्वर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जो बैलेटिंग क्राइटेरिया है वो चेंज हो चुका है। फर्स्ट और सेकंड बैलेट जब हुए थे उसमें फाइल्स आ जाती थी, ओपन फाइल्स भी कंसिडर हुई थी, लेकिन अब जो है अलॉटीज़ जो है वो 2008 के भी बैठे हुए हैं, और जो डीएचए है वो अपना क्राइटेरिया चेंज कर चुका हुआ है, और उसके हिसाब से जिसने जिस सन में पहले परचेज की होगी, जितना पहले परचेज करके अभी तक होल्ड किया होगा, वो ज़्यादा डिजर्व करेगा। उसका मतलब ये कि वो लोग जिन लोगों ने 2008 में फ़ाइल परचेज़ की, 2009 में परचेज़ की, उनको सबसे पहले फ़ाइल मिलेगी। अगर आप आज फ़ाइल परचेज़ करते हैं तो आप जो है तकरीबन 14 साल बाद आपकी फ़ाइल परचेज़ हुई है, जिसका मतलब है कि बैलेट करते करते आपका नंबर पता नहीं कब आता है। अभी भी इस साल के अंदर भी जो प्लान्ड बैलेट प्लॉट रेजिडेंशियल के डीएचए ने करने हैं वो 10,000 हैं। अभी जो रिमेनिंग फ़ाइल होल्डर्स हैं जो मार्केट में फ़ाइल्स फिर रही हैं, वो तकरीबन 32,000 फाइल्स हैं मार्केट में, जो अभी 32,000 से ज़्यादा ही है जो मार्केट में फिर रही हैं। इस साल में आपके पास 10,000 फाइल्स जो हैं वो आपके पास जो है बैलेट होंगे। इसमें इसके अलावा अभी आपका सेकंड बैलेट के प्लॉट्स भी रहते हैं जो कि रीबैलेट होने वाले हैं। खैर, अगर रेजिडेंशियल में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो 4th बैलेट में आपको जाना चाहिए। अगर रेजिडेंशियल में अर्लीस्ट पोजीशन लेना चाहते हैं तो फिर आपको फर्स्ट बैलेट विद पोजीशन लेना चाहिए, पोजीशन लेटर परचेज करना चाहिए। अगर आपको जल्दी घर बनाने की उम्मीद है या आपकी ख्वाहिश है तो आपको फर्स्ट बैलेट परचेज करना चाहिए, लेकिन विद पोजीशन लेटर, विदाउट पोजीशन लेटर प्लॉट नहीं परचेज करें। इवन विद इंटीमेशन लेटर भी आपको परचेज नहीं करना चाहिए अगर आपको जो है जल्दी कब्जा चाहते हैं आप अपने घर के ऊपर। इन दैट सिनेरियो भी शायद 6 महीने से, यानी हो सकता है कि नेक्स्ट बैलेट के अंदर पोजीशन दे दिया जाए किसी ब्लॉक में, लेकिन अगर सब बैलेटेड ब्लॉक्स के अंदर पोजीशन देखते हैं कि यार किस टाइम तक सब ब्लॉक्स के अंदर पोजीशन आ जाएगा जितने भी बैलेटेड ब्लॉक्स हैं, तो शायद 1 से 1.5 साल लग सकता है। अगर कमर्शियल की बात करते हैं तो कमर्शियल में फाइल जो ट्रांसफरेबल है वो सेफ है, वहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। ओपन फाइल्स सेफ नहीं है, वो शायद बैलेट में ना हो। डीएचए ने लास्ट बैलेटिंग में भी यही कहा था कि यार हम लोगों ने लास्ट बैलेट जो एक ही बैलेट हुआ है कमर्शियल्स के जो एक बैलेट हुआ उसके अंदर सिर्फ ट्रांसफरेबल फाइल्स कंसिडर की गई थी। हाँ, उस टाइम पे डीएचए ने उम्मीद ये थोड़ी सी दे दी थी कि यार ओपन फाइल को भी नेक्स्ट टाइम कंसिडर किया जाएगा, लेकिन शायद हमें अभी भी ये लगता है कि जो नेक्स्ट बैलेट होगा, जो कि डीएचए ने कमर्शियल की डेट अनाउंस नहीं की भी, लेकिन उसके अंदर भी ट्रांसफरेबल फाइल्स ही पहले कंसिडर की जाएंगी। तो अगर कमर्शियल में देखते हैं तो कमर्शियल में फाइल
भी इन्वेस्टेबल है, जिसकी प्राइस तकरीबन 75 से 85 लाख रुपीस तक है इस टाइम पे, वो भी बेहतर है। जो कमर्शियल की फाइल्स हैं वो रिलेटिवली रेजिडेंशियल की फाइल्स की तरह से जो है उसका फ्यूचर उतना तारीक नहीं है, उसमें फिर भी फ्यूचर भी और फ्रूट भी है, क्योंकि नंबर ऑफ प्लॉट्स कम है कमर्शियल के, रेजिडेंशियल के नंबर ऑफ प्लॉट बहुत ज़्यादा है। सो उस लिहाज से वो बेहतर है। और अगर इन्वेस्टमेंट आप कमर्शियल में करना चाहते हैं तो सेफेस्ट आपके पास शायद जो है वो 4 मरले का कमर्शियल ही होगा। 8 मरले का कमर्शियल हमें वैली के अंदर बहुत समझ नहीं आता कि वो बहुत प्रॉफिटेबल होगा या नहीं, क्योंकि सबसे एक्सपेंसिव चीज़ DH वैली के अंदर 8 मरले का कमर्शियल होगा। और जो है उसकी वजह से यानी जितना महंगी चीज़ होती है उतनी आपके पास बायर जो है वो कम होते हैं। इसकी मिसाल है कि फॉर एग्जांपल जितनी सस्ती चीज़ होती है और अफोर्डेबल होती है तो हर बंदा उसको परचेज करने की सकत रखता है और उसकी प्राइस सबसे ज़्यादा ऊपर जाती है। यानी अगर आप पिछले 10 साल में पाकिस्तान में देखें तो सबसे ज़्यादा चलने वाली और सबसे महंगी चीज़ जिसको कैश भी कहा जाता था इन हैंड, वो आपकी मेहरान गाड़ी थी। कहने के लिए वो इस्तेमाल करने के लिए 3 डब्बा ही सही, लेकिन वो कैश समझा जाता था कि यार सस्ती है, हर कोई परचेज कर सकता है। तो जिन लोगों ने इन्वेस्ट करना होता था वो मेहरान ले लेते थे कि चलो यार ठीक है, जब भी बेचना होगा एक दिन के मार्जिन पे बेच देंगे। तो इसी तरीके से है कि जब आप एक महंगी चीज़ परचेज करते हैं तो हर कोई उसको परचेज नहीं कर सकता। इस वजह से आपकी जो सेलिंग के टाइम पे थोड़ी सी दुश्वारी आपको फेस करनी पड़ती है। छोटा प्लॉट परचेज करना हमेशा प्रॉफिटेबल रहता है। इसी लिहाज से जो कमर्शियल्स में 4 मरले का कमर्शियल जो वो ज़्यादा फ्रूटफुल है एज़ कम्पेयर टू 8 मरला का कमर्शियल। बहुत बेहतर है कि अगर आपने 8 मरला का कमर्शियल लेना, उससे बेहतर है कि आप 2-4 मरला के कमर्शियल ले लें डिफरेंट ब्लॉक्स में। फॉर जब आप बेचने जाएंगे आपके पास बेहतर ऑप्शन होगी। ये भी पॉसिबिलिटी है कि हाँ यार आपको अगर पैसे चाहिए तो आप एक कमर्शियल बेच के दूसरा रख लो, लेकिन अगर 8 मरले का कमर्शियल ले लेते हो तो वो आधा तो बेच नहीं सकते, पूरा ही बेचना पड़ेगा। तो उस लिहाज से प्रॉफिट साइड ज़्यादा आपको 4 मरले के कमर्शियल में लगे। तो अगर ओवरऑल समराइज करें सारी डिस्कशन को, तो अगर आपको जल्दी घर बनाना है तो आपको जो है फर्स्ट बैलेट का रेजिडेंशियल प्लॉट लेना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रेजिडेंशियल में फॉर 3-4 ईयर्स तो फिर आपको 4th बैलेट का प्लॉट परचेज करना चाहिए। फाइल्स रिकमेंडेड नहीं है, फाइल्स नहीं लेनी चाहिए। बेहतर है कि यार अगर आप फाइल लेना चाह रहे हैं तो आप ना ही लें कुछ, या अगर 1-1.5 साल के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं कि चलो यार प्राइस इंक्रीज़ होगी, क्योंकि फाइल्स में भी 10-12 लाख रुपए का डिफरेंस देखा जाएगा जब फाइल्स इंक्रीज़ होगी। लेकिन बैलेट नहीं होगा, बैलेट नहीं हो सकता ये तो, क्योंकि नंबर ऑफ़ फाइल्स बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ प्लॉट्स बहुत कम है। तो जब नंबर ऑफ़ प्लॉट्स कन्वर्ट होंगे तो फिर फाइल्स को उस पर मैप किया जाएगा। तो इसलिए फाइल्स का बहुत ज़्यादा फ्यूचर नहीं है। जहाँ तक रेजिडेंशियल की बात है, रेजिडेंशियल में फाइल प्लॉट दोनों सेफ है, लेकिन फ्रूट ज़्यादा बैलेटेड प्लॉट के अंदर होगा। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं या इसमें कमर्शियल बनाना चाहते हैं तो 90% कमर्शियल जो हैं वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो उसमें नॉन डेवलप वाली कोई स्टोरी नहीं है। तो आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट 8 मरले के कमर्शियल में ना करें। बेहतर ये कि आप 4 मरले में करें ताकि आपको सेलिंग के टाइम पे दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप सेल परचेज करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमसे रब्ता करें ताकि हमारी सेल्स टीम आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ोहिर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइजर से। अल्लाह हाफ़िज़।